आईसीसी ने कहा कि पाकिस्तान को कि भाई इंडिया नहीं आएगा। पंगे किससे ले रहे हो? भाई के घर के बराबर में रहते हैं हम लोग। राशिद लतीफ उस वीडियो में इंडिया वालों को मुखातब करते हुए ये बोलते हैं कि तुम लोग मुझे जानते नहीं हो, मैं भाई के घर के सामने रहता हूं। अब ये भाई किसको बोल रहे थे? ये बोल रहे थे दाऊद इब्राहिम के हवाले से कि मैं जाओ दाऊद इब्राहिम के घर के सामने रहता हूं, तो मुझसे पंगा मत करो। ठीक, बात कर रहा है डी कंपनी की और बता रहा है कि उसका कनेक्शन डी कंपनी के साथ है। बोला है कि किससे पंगे ले रहे हो, गेम हम चलाते हैं, जो गेम चलाता है वो यहाँ रहता है, कराची में रहता है। मौका यही आया कि पहला इवेंट जो जैशा एज आईसीसी चेयरमैन साइन करेंगे उसमें इतनी मुश्किलात हैं। मुश्किल वक्त जैशा के लिए भी शायद साहब पाकिस्तान इसीलिए हटदर्मी दिखा रहा है, पाकिस्तान इसीलिए अपना ठोस मौक़िफ़ दिखा रहा है कि वो जैशा को नीचा दिखाना चाहता है। बेसिकली ये बोल रहा है दाऊद इब्राहिम भी रहता है, तो तू क्रिकेटर है? तो पहले तेरे से ये पूछता हूँ, तेरी उम्र हो गई इतनी, तू क्रिकेटर है? अबे छिपकली के मुंह वाले, तू इंडिया को दिखा रहा है कि दाऊद तेरे बगल में रहता है, तो कुछ उखाड़ लेगा। साहब हूँ, मैं डेडलॉक नहीं खत्म करता, ठीक है? आप मैं हाइब्रिड मॉडल पे खेल जाता, क्या खेल? अपना रेवेन्यू नहीं छोड़ता मैं। बनिए को तंग कहाँ पे करोगे? पैसे से करोगे, तो बनिए के पैसे निकालो ना। तो समझ लो राशिद लतीफ, किन लोगों के साथ राशिद लतीफ का बैठना है, जो कि भारत का सबसे मोस्ट वांटेड आतंकवादी है, उसके साथ राशिद लतीफ का उठना बैठना हो रहा है। ये है पाकिस्तान के खिलाड़ियों की हालत दोस्तों, ये पाकिस्तान के खिलाड़ियों की हालत है आज की डेट में। खुलेआम पाकिस्तान का एक क्रिकेटर धमकी देता हुआ नजर आता है भारत को, और किसकी उस पर धमकी देता हुआ नजर आता है? इंडिया के उस मोस्ट वांटेड आतंकवादी के बारे में धमकी देता हुआ नजर आता है, जो कराची में। जय हिंद दोस्तों, राशिद लतीफ हुआ पागल, बीसीसीआई को दे रहा है धमकी, जिसे सुन पूरी पाकिस्तानी मीडिया बौखलाने लगी। जी हां दोस्तों, सोशल मीडिया पर आजकल तेजी से राशिद लतीफ का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें राशिद लतीफ बोल रहा है कि मेरे बगल में भाई का घर है, कहो तो मैं बोलूं उनको एक बार चैंपियन ट्रॉफी का मामला तुरंत सॉल्व कर देंगे। लेकिन दोस्तों, ये भाई किसी को नहीं बल्कि आतंकवादियों के सरदार दाऊद इब्राहिम के बारे में बोल रहा है। लेकिन अब इन पाकिस्तानियों को कौन समझाए, इनका भाई ही खुद भारत के नाम से पैंट गीली हो जाती है। वह तो चूहे की तरह बिल में छुपा रहता है, क्योंकि जिस दिन नजर आएगा वही दिन भारत मारा जाएगा। दोस्तों, अब इन पाकिस्तानियों के पास तो कुछ रह नहीं गया, अब तो ये करेंगे क्या? ये लोग तो हमेशा से यही करते आए हैं, कहीं बमबारी तो आतंकवादी का पालना अपने देश में और दूसरे देश में भेजा कर वहाँ आतंकवादी गतिविधियां बढ़ाना। आज इन्हीं सभी कारणों से पाकिस्तान का ये हाल है। यही कारण है कि वहाँ आज कोई जाने से डरता है और वहाँ की तरक्की भी नीचे की ओर जा रही है, और वहाँ कब क्या हो जाए किसी को पता नहीं। तो दोस्तों, राशिद लतीफ और पाकिस्तानी मीडिया और क्या चर्चा कर रहे हैं, इसी के बारे में आइए देखते हैं इस वीडियो में। समझ रहे हैं कि कनेक्शन कहाँ तक है, और ये खुद अपने मुंह से बता रहे हैं कि इनके कनेक्शन कहाँ तक जुड़े हैं, और ये तब सामने आ रहा है जब इनकी डिबेट चैंपियंस ट्रॉफी को लेकर चल रही है। वीरेंद्र सहवाग को उन्होंने बहुत गंदी गंदी गालियां दी थी राशिद लतीफ ने। वो राशिद लतीफ अपनी बातों से ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि उनका अंडरवर्ल्ड के डॉन के साथ बहुत बड़ा कनेक्शन है, और उनकी जो ये वायरल चैट है डॉक्टर नौमान नियाज के साथ, वो इस वक्त वायरल हो रही है, जिसमें वो कह रहे हैं कि भाई हमसे पंगा मत लो, मैं भाई के घर के पास रहता हूँ, भाई कराची में रहते हैं। फिर नौमान नियाज उनसे कहते हैं कि भाई ये सिगार और स्कॉच वाले जो बंदे हैं वो हमें भी मिलाओ उनसे, तो कहते हैं यही कराची में ही तो रहते हैं ये। आप समझ लो किसकी बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहा है? राशिद लतीफ। अब आप सोचो, जावेद मियांदाद जिसका समधी खुद डी कंपनी का मालिक है, जिसका समधी, और राशिद लतीफ कह रहा है कि मेरे घर के बगल में रहता है, और पाकिस्तान कहता है कि हमारे यहाँ कोई अपराधी नहीं है। पाकिस्तान के खिलाड़ियों का आप देख रहे हैं, पूर्व खिलाड़ियों का हिसाब किताब। फिर ये लोग कहते हैं कि हमें आतंकिस्तान क्यों कहते हो, हमें टेररिस्तान क्यों कहते हो। फिर ये लोग ये चीजें करते हैं। कितनी बार डोजियर दिया जा चुका है। पाकिस्तान वाले क्या कहते हैं? पाकिस्तान वाले कहते हैं जी नहीं, हमारे यहाँ तो कोई डी कंपनी का बंदा नहीं छुपा हुआ, हमारे यहाँ कोई नहीं है। इंडिया का मोस्ट वांटेड आतंकवादी कराची में रहता है, कौन नहीं जानता इसको। पाकिस्तान इन चीजों से मुकरता है, लेकिन पाकिस्तान के क्रिकेटर उनकी पोल खोल देते हैं और खुलेआम बोलते हैं कि भाई हमारा रिश्ता है और सारा क्रिकेट तो हम चलाते हैं और हमसे पंगा मत लेना भाई। भाई जो है वो सारा गेम चलाता है, ये तो छोटी मोटी चीजें हैं, भाई पूरा गेम चलाता है। राशिद लतीफ अपने लाइव में उस समय बोलता है कि अभी इमरान ताहिर आने वाला है, इमरान ताहिर तुमको बताएगा, काफिरों को इमरान ताहिर को भी मतलब ये सारी चीजें बताएगा। ऐसा उसने कुछ प्रिटेंड किया था, ऐसा कुछ उसने बोला था। इमरान ताहिर को आगे रख के उसने सारी चीजें बोली। और ये मानसिकता सिर्फ राशिद लतीफ की नहीं है, मानसिकता पाकिस्तान के ज्यादातर क्रिकेटर्स की है। एक जावेद मियांदाद है जो बोलता है भारत के ऊपर परमाणु बम गिरा दो, फिर वही जावेद मियांदाद तलवार निकाल के बोलता है कि भैया वक्त आएगा तो मैं भी मारने काटने के लिए तैयार हूँ। ये क्रिकेटर की भाषा है। तेरे हाथ में बैट होना चाहिए, तुम्हारे हाथ में तलवार नहीं होनी चाहिए। एक शोएब अख्तर है जो बोलता है गजवाए हिंद बना देंगे, एक जाका अशरफ जो बोलता है कि दुश्मन देश में हम अपनी टीम भेज रहे हैं। राशिद लतीफ बोल रहा है कि भाई अंडरवर्ल्ड डॉन तो हमारे यहाँ बैठा हुआ है। और नौमान नियाज कह रहा है कि मिलाओ मुझे उससे, तो कहता है ठीक है मिलाते हैं। सिगार स्कॉच की बात चल रही है।
बोलता है कि हमसे पंगा मत लेना, सारा गेम तो हम चलाते हैं, सब कुछ हम मैनिपुलेट कर जनाब, एक दो दिन से राशिद लतीफ पाकिस्तान के साबिक खिलाड़ी जो हैं, उनकी एक वीडियो बड़ी वायरल हुई है और उसके ऊपर बड़ा उनको क्रिटिसाइज किया जा रहा है। राशिद लतीफ उस वीडियो में इंडिया वालों को मुखातब करते हुए ये बोलते हैं कि तुम लोग मुझे जानते नहीं हो, मैं भाई के घर के सामने रहता हूँ। अब ये भाई किसको बोल रहे थे? ये बोल रहे थे दाऊद इब्राहिम के हवाले से कि मैं जो है वो दाऊद इब्राहिम के घर के सामने रहता हूँ, तो मुझसे पंगा मत करो, ठीक है। और ये वीडियो सोशल मीडिया पे आग की तरह फैली है भाई। जो बात वो कर रहे थे ना, ये भी जो है वो इंडियंस के साथ ही कर रहे थे, उनके हवाले से ही कर रहे थे, और वो कोई आईपीएल में फिक्सिंग का मसला था उसके हवाले से बात हो रही थी। लेकिन वो जिस पे भी बात कर रहे थे ना, गलत बात कर रहे थे। ये बात मैं जो है यहाँ पे बैठ के मानता हूँ, क्योंकि जब आप जो है वो टीवी पे जाके बैठते हैं, जब आप जो है वो पूरी दुनिया आपको देखती है, जब आपको मालूम है कि आप क्रिकेट पे बात करते हैं, आपको ये भी मालूम है इंडिया पाकिस्तान के हालात कैसे हैं, क्या वो स्पोर्ट्स में रिलेशन कैसे हैं, इंडिया की टीम इतने सालों में जो है वो पाकिस्तान नहीं आ रही है, उसके और क्यों नहीं आ रही है वो वजह भी आपको मालूम है, और उसके बाद आप ऐसी स्टेटमेंट नहीं दे सकते। आप जो है उनको ये नहीं कह सकते कि भाई मैं भाई के घर के पास रहता हूँ। आप उन्हें ये जो है वो यकीन नहीं दिला सकते कि वाकई में जो है वो आपका दाऊद इब्राहिम के साथ कोई ताल्लुक है, या पाकिस्तान में दाऊद इब्राहिम मौजूद आईसीसी है। ने कहा कि जी इंडिया नहीं आएगा पाकिस्तान। उसके बाद आईसीसी ने और बीसीसीआई ने इनको कन्विंस करने की कोशिश की कि हाइब्रिड मॉडल मान जाओ। थोड़ा सा लियोर इन किया कि यार ये जो तुम्हारा होस्टिंग राइट्स मनी है ये ज्यादा कर देंगे चैंपियंस ट्रॉफी का। ट्राई ठीक किया इन्होंने, ये मान भी जाएंगे। उसके बाद पाकिस्तान जो है ना वो अटक गया। उसने कहा भाईजान मेरी गवर्नमेंट भी कहती है और सारे लोग कहते हैं कि इफ इंडिया इज नॉट कमिंग टू पाकिस्तान एंड प्लेइंग क्रिकेट देन पाकिस्तान विल नॉट गो टू इंडिया एंड प्ले क्रिकेट। किया है कि हाइब्रिड नहीं है तो आप चाहे उसको फ्यूजन कह लो, चाहे आप उसको कोई पार्टनरशिप प्रपोजल कह लो, है तो वो हाइब्रिड ही ना। जिस वक्त अगर आप इंडिया जो है वो अपने 5 मैच उधर खेलेगा, टोटल 5 मैच जो है दुबई में होंगे और 10 पाकिस्तान में होंगे। फिर हुआ जनाब आईसीसी को बड़ी मुसीबत। वो इस तरह पड़ी कि पीसीबी ने कहा कि हमारा जो एनुअल शेयर है ना उसकी परसेंटेज को बढ़ाओ। ये जो आप लोग हरकतें करते हैं, जो आप निकाल नकुल के हाशिए उशिए लगा के, मुझे समझ आ गई है। तो उन्होंने कहा कि भाईजान इसको बढ़ाओ। बाकी बोर्ड ने कहा क्यों मामे, क्यों बढ़ाओ भाई, हमें क्या प्रॉब्लम है, वी वांट टू गो एंड प्ले इन पाकिस्तान। हम अपना शेयर क्यों कटौती कराएं, कराना फिर इंडिया कटौती कराए तो इंडिया इज अ प्रॉब्लम ना। तो फिर इंडिया अपने शेयर से कटौती करा के पाकिस्तान का ज्यादा कर दे। उसके बाद सीन ये होता है कि थ्रेटन किया पीसीबी को कि अगर तुम हाइब्रिड मॉडल नहीं मानोगे तो हम फिर पूरा टूर्नामेंट तुमसे ले जाएंगे। उन्होंने कहा भाई जो मर्जी कर लो, वी आर नॉट गोइंग टू इंडिया एंड प्लेइंग। तो अब इंडिया को एक प्रॉब्लम भी आ रहा है, हालांकि वो को होस्ट करेगा 26 का T20 वर्ल्ड कप 2026 का विद श्रीलंका। लेकिन ये बहुत सारे वो नहीं मान रहा, इंडिया नहीं मान रहा, देयर इज अ डेडलॉक नाउ कि पाकिस्तान इंडिया आके खेले। तो चला जाए ना, क्यों मना कर रहे हैं हम लोग? तो फिर यार इतना ड्रामा क्या करना था, फिर से लूट मारना था। 2016 के बाद आईसीसी चेयरमैन में कन्वर्ट हो गया, चेयर हो गई, और आईसीसी की चेयर में चौथे बने जेशा, और इन 4 में से 3 इंडियन है। ठीक है, 3 इंडियन है इन 4 में से। एक ये ग्रेग बाकले था, बाकी तो ये शशांक मनोहर थे, और ये लोग वो थे श्रीवनासन थे। सीएसके वाला ना, सीमेंट वाला ना, जिसने जो मैच फिक्सिंग में पकड़ा गया था। आगे चले, टीम बैन हो गई थी। आगे चले, आवाज नहीं आती मुझे कहीं। मुझे याद है, मैंने एक ना, मैं आपको शो करता हूँ, मैं रॉयटर्स या एएफपी पे मैंने किया एक सॉलिड इंटरव्यू दिया। उसमें मैं बताया श्रीनिवासन ना ये गेम बजाता है। फिर उन्होंने काउंटर पे सवाल तो करते ना, उसने कहा ये लतीफ पागल आदमी है। 6 महीने में अंदर पकड़ा गया, उनकी टीम बैन हो गई। पंगे किससे ले रहे हो, भाई के घर के बराबर में रहते हैं हम लोग। इन लोगों को ये चीज नहीं समझ आ रही कि इट इज नॉट प्योरली व्हाट सीज कि क्रिकेट की इकोनॉमी में जब हम कहते हैं कि पाकिस्तान एक वाइटल कॉग है, तो ये नंबरों पे चले जाते हैं। आपकी स्टोरी खत्म हो गई सारी है, अब क्या है? अब बस ये है ना कि डेडलॉक, इंडिया नहीं मान रहा कि पाकिस्तान इंडिया क्यों नहीं ना। मैं अगर होता, मैं डेडलॉक नहीं खत्म करने देता, अपनी मनमानी करता मैं, क्योंकि इससे अच्छा मौका पीसीबी को नहीं मिलेगा। क्या मतलब, क्या मौका है यार, बताएं। चले जाएगा टूर्नामेंट, फिर क्या करोगे? हाँ जाने दो, क्रिकेट ठीक है। थोड़ी है यार, क्रिकेट ही नहीं है। खेल तो रहे होगे ना इंडिया के साथ। मैं नकवी साहब हूँ, मैं डेडलॉक नहीं खत्म करता। ठीक है, आप मैं हाइब्रिड मॉडल पे खेल जाता, क्या खेलते? अपना रेवेन्यू नहीं छोड़ता मैं। बनिए को तंग कहाँ पे करोगे, पैसे से करोगे, तो बनिए के पैसे निकालो ना आपकी जेब से। हम वी शुड सीरियसली कंसीडर इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन एंड लीगल सूट्स एंड वी शुड कंपेयर। नहीं मिलेगा, उसके बाद आपको ना ऐसे टिश्यू की तरह यूज करके ऐसा फेंकेंगे जैसे पास। ये अकड़ रहा है कि जी मैं कराची में रहता हूँ, कराची में मेरे घर के बराबर
बेसिकली ये बोल रहा है दाऊद इब्राहिम भी रहता है, तो तू क्रिकेटर है? तो पहले तेरे से ये पूछता हूँ, तेरी उम्र हो गई इतनी, तू क्रिकेटर है? अबे छिपकली के मुंह वाले, तू इंडिया को दिखा रहा है कि दाऊद तेरे बगल में रहता है, तू तो कुछ उखाड़ लेगा। पहले तूने बड़ी बढ़ के मारी कि जी हाइब्रिड मॉडल नहीं होगा, मैं होता तो हाइब्रिड मॉडल नहीं होने देता, मैं होता तो मना कर देता, मैं होता तो खेलता ही नहीं इंडिया के साथ। तेरी औकात दिखाई दे गई, हैसियत पता चल गई, पूरी दुनिया में जुलूस निकल गया। तू दाऊद के बराबर में रहता है तो क्या करवा लेगा बे? नहीं, क्या तू दिखा रहा है कि मैं कराची में रहता हूँ तो ये हरकतें कर 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 ही इंडिया पाकिस्तान नहीं जाता। हमने क्या बोला था कि टेररिज्म एंड क्रिकेट कैन नॉट गो हैंड इन हैंड। तू तो खुला होकर बोल रहा है कि दाऊद की धमकियाँ दे रहा है। तो ये जब तक चलता रहेगा, ऐसे टेररिस्ट की बातें करेगा तो हम वहाँ पहुँच जाएंगे क्रिकेट खेलने के लिए। तेरी शक्ल पे लानत है, 2 टके का तू प्लेयर नहीं था, मोइन खान का तू बैकअप था, मोइन खान सारी ज़िंदगी खेलता रहा, तू तड़पता रहा कि तू खेल ले, बॉल नीचे गिरी हुई बॉल को ऊपर उठा के अपील करके आउट करने वाला बंदा है तू। तेरी क्लिप पूरी दुनिया में वायरल है और तू इंडिया को दिखा रहा है कि मैं कराची में रहता हूँ। अबे तू कराची में रहता हो, लाहौर में रहता हो, इस्लामाबाद में रहता हो, कहीं पे भी रहता हो, कुछ ना कर पाएगा। और आज अल्टीमेटली तेरे जो बाप है ना असली पीसीबी वाले, वो इंडिया के पैरों में गिरकर चैंपियंस ट्रॉफी के लिए तैयार हुए। समझ गया?